हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेनेसांस पीरियड के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू रहेगा, विच पीरियड कम्स आफ्टर द मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश के पीरियड कौन सा पीरियड आ जाता है? और राइट आंसर मिलेगा रेनेसांस पीरियड। मिडल से के पीरियड कब से स्टार्ट होता था? मिडल इंग्लिश के बाद रेनेसांस पीरियड आता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को चेक करेंगे। Renaissance period follows the Middle English period इन लिटरेरी इंग्लिश। ठीक है, ये क्या था स्टार्ट होता है? रेनेसांस पीरियड जो है मिडिल इंग्लिश के पीरियड के बाद ही क्या स्टार्ट होता है? रेनेसांस पीरियड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेनेसांस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो नोन एज। रेनेसांस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में और क्या कहा जाता था? रेनेसांस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर को हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड क्योंकि क्या होगा था? यूज्ड द लैंग्वेज यूज्ड ड्यूरिंग द रिनेसांस इज कॉल्ड एज अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड। इसको क्या कहा जाता था? जो लैंग्वेज हम इस टाइम पे यूज़ करते थे, इसको कहते थे अर्ली मिडल अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट टाइम स्पेन ऑफ द इंग्लिश रिनेसांस? जो रिनेसांस का टाइम स्पेन है वो कब से स्टार्ट हो गया था? 1100, 1400, 1450 to 1550, 1500 to 1660, 1600 to 1780। अब इसका क्या आंसर रहेगा? ये स्टार्ट हो गया था 1500 से लेकर 1660 तक। ठीक है, द रिनेसांस पीरियड इन इंग्लैंड इज जनरली डेटेड फ्रॉम। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया था? जो भी रिनेसांस पीरियड था ये इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था, और इसको इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। ये 1550 से लेकर 1600 तक चला। ठीक है, द वर्ड रिनेसांस का मतलब क्या है? रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रिबर्थ एंड रिफॉर्म। इसका मतलब होता है रिबर्थ, किसी चीज़ का फिर से दोबारा से जन्म होना, उसका मतलब होता है रिबर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। रिनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग है रिबर्थ ऑफ लर्निंग आर्ट एंड कल्चर। किसकी दोबारा से रिबर्थ होना? लर्निंग आर्ट कल्चर इसकी होना। ठीक है, विच आइडिया वाज सेंट्रल टू द रिनेसांस पीरियड। इसमें किसके मतलब कौन सा आइडिया सेंट्रल था जिस पे रिनेसांस पीरियड के टाइम पर चल रहा था? मतलब किस आइडिया पे मतलब ये बेस्ड था? क्या फ्यूडलिज्म था, सुपरस्टिशन था, क्या ह्यूमनिज्म था या मिस्टिज्म? उस किस पे था? ये ह्यूमनिज्म पे। ठीक है, ह्यूमनिज्म एम्फेसिस द ह्यूमन वैल्यूज रीजंस। ये इसमें देख रहा था ह्यूमन वैल्यूज थे, रीजंस थे, एंड इंडिविजुअल में कितना पोटेंशियल है वो सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द रिनेसांस पीरियड? जो रिनेसांस पीरियड है इसमें कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है? क्या जॉफ्री चौसर था, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन था? इट वाज विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश रिनेसांस। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। जॉफ्री चौसर जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करते थे? ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, रिनेसांस या विक्टोरियन? मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते थे। मिडिल इंग्लिश का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, मिडिल चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ। चौसर को कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। ये तो सबको पता ही होगा।
विच लिटरेरी फॉर्म फ्लोरिशड मोस्ट ड्यूरिंग द रेनेसांस? रेनेसांस के टाइम पर कौन सा लिटरेरी फॉर्म ने फ्लोरिश किया? कौन सा था? दैट नॉवल था, ड्रामा था, शॉर्ट स्टोरीज थी या ऑटोबायोग्राफी? उस टाइम पर क्या था? ड्रामा। ड्रामा रीच पीक। ड्रामा जो है वो पीक पे चला गया ड्यू टू राइटर्स लाइक शेक्सपियर। उस टाइम पर कौन कौन से ड्रामा थे? शेक्सपियर थे, मार्लोवी थे। उस टाइम पर, किस टाइम पर? रेनेसांस पीरियड के टाइम पर। क्रिस्टोफर मार्लोवी वॉज द राइटर ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लोवी जो थे वो राइटर किस पीरियड के थे? क्या मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे, रेनेसांस के थे, रोमांटिक या विक्टोरियन? किसके थे? रेनेसांस पीरियड, ठीक है। Renaissance period, Marley was a major Renaissance dramatist and the poet. Which language greatly influenced Renaissance literature? Renaissance literature में किस चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था? क्या अरबिक थी, फ्रेंच थी, लैटिन एंड ग्रीक, जर्मन? उस टाइम पर क्या था? लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है। लैटिन एंड ग्रीक Renaissance writers was inspired by classic Greeks and Roman texts, ठीक है। That's all for today. If you like this